हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, रीजन्स ऑफ द रूट। आज की क्लास में हम रीजन्स ऑफ द रूट के बारे में बात करेंगे। रूट आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है किसका, प्लांट का। और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जो रूट होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि वो ज़मीन के नीचे जाने वाला है। ज़मीन के ऊपर क्या रहता है, स्टेम रहता है, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। लेकिन जो रूट है वो ज़मीन के नीचे जाता है और इसीलिए इसको हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स का मतलब क्या हुआ, रूट का जो एरिया है वो किन किन जोन्स में बटा हुआ है, किन किन रीजन्स में बटा हुआ है। यानी रूट देखने में तो एक जैसा रखता है। एक स्टैंडर्ड रूट, अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो टैप रूट होता है। लेकिन उस टैप रूट में भी कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं या एरियाज हैं या रीजन्स हैं जो कि उस रूट डेवलपमेंट में उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूट के रीजन्स के बारे में। और उसकी शुरुआत हम करेंगे। द रूट इज कवर्ड बाय एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। अगर हम इस डायग्राम को देखें, देखिए रूट कैप से ये दिस इज कॉल्ड रूट कैप। यानी रूट जो है, क्योंकि ज़मीन में होता है और ज़मीन में जो है उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है, सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो ये जो रूट कैप है वो प्रोटेक्शन दे रूट के टिप को। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो रूट कैप हो गया। रूट का जो पार्ट है वो रूट कैप है। रूट का जो प्रोटेक्टिव पार्ट है वो रूट कैप है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट्स एज इट्स एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही रूट ज़मीन के नीचे अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है तो ये रूट कैप जो है उसको वो बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ फॉलोड बाय, ये तो हो गया रूट कैप। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, अगर डायग्राम को देखें, ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, ये हमारा रूट कैप हो गया। और यहाँ की अगर हम बात करें, दिस इज दिस एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो एरिया है रूट कैप के ठीक कुछ मिलीमीटर ऊपर है, इसको हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। ये रूट का मेरिस्टेमेटिक जोन है। और आप जानते हैं जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, वहाँ पर कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं रूट के वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और इसी की ही वजह से रूट जो है वो लंबा होता जाता है, रूट में ग्रोथ पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। जो रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। वेरी स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड हैं, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। चूँकि इनको हमेशा डिवाइड करना पड़ता है इसीलिए इनके अंदर डॉटर सेल्स बनने होते हैं। तो इसीलिए इनमें इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म का जो सोर्स है वो हमेशा मौजूद रहता है। एंड दे डिवाइड रिपीटेडली, उनमें जो डिवीजन होता है वो रिपीटेड डिवीजन होता है। ध्यान दीजिएगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यानी ये वाला जो रीजन है, मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी वाला रीजन है, ये आप देख सकते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो कि ठीक रूट कैप के ऊपर है। और यहाँ पर आप जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है, दिस एरिया, यही है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्योंकि यहीं पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं और यहीं पर एक्टिव माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे
कौन कौन से रीजन्स हैं रूट के? द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, यानी वो सेल्स जो कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास में, जो इसके पास सिचुएटेड है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, यानी जो सेल्स इसके ठीक पास हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला एरिया है, कौन सा एरिया? दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये रीजन ऑफ कांस्टेंट, ये तो डिवीजन हो गया, एंड दिस इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि यहाँ पर एलोंगेशन हो रहा है, यानी जो रूट है वो लंबा होता जा रहा है, रैपिड एलोंगेशन हो रहा है, और ये जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, और इसकी ही वजह से ये जो रैपिड एलोंगेशन वाला रीजन है, और इसी की वजह से रैपिड एलोंगेशन हो रहा है, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। रूट की जो ग्रोथ है वो इसी वजह से होता है, और इसकी ही वजह से रूट जो है वो उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है, और इसीलिए दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन। The cells of elongation zone gradually differentiate। दोबारा हम देखते हैं रीजन ऑफ elongation कौन सा है, ये हो गया रीजन ऑफ elongation। जैसे मैंने अभी बताया, ये एरिया elongate करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो इसके ठीक नीचे क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ग्रो करेगा तो यहाँ पर elongation हो जाएगा रूट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो elongation हो गया, द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होते हैं, यानी इनमें अगर हम जब एलोंगेट हो गया, एलोंगेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ये मैच्योर होंगे, और हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यानी एक तरफ स्टार्टिंग में क्या था, मेरिस्टेमेटिक जोन था, उसके बाद एलोंगेशन जोन आ गया, उसके बाद का जो एरिया है उसमें सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। तो अब क्या होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब देखते हैं डायग्राम में रीजन ऑफ मैच्योरेशन कौन सा है, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये पूरा एरिया रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, उनके अंदर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पक्का हो गया है, कौन सा सेल क्या काम करेगा, उनके अंदर अब सेल डिवीजन नहीं होता है। जो सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, उनके अंदर सेल डिवीजन रुक जाता है। सेल डिवीजन सिर्फ मेरिस्टेमेटिक जोन में होता है, तो इसीलिए यहाँ के सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और मैच्योर होते हैं, और इसी एरिया को इसीलिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, इसी एरिया के रीजन ऑफ द मैच्योरेशन से सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, यानी एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो हैं वो दे फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रूट हेयर्स। इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, और रूट हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, they absorb water and minerals from the soil। अब डायग्राम में देख लेते हैं रूट हेयर्स कहाँ पर हैं। देखिए ये रूट हेयर्स हो गए, ये रूट हेयर हो गए, ये सारे रूट हेयर्स हैं, और रूट हेयर्स कहाँ बन रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में बन रहे हैं। दीज आर रूट हेयर्स। रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो कि तीसरा और अंतिम रीजन है, यहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते थे। पहले में क्या था, मेरिस्टेमेटिक जोन था, दूसरे में रीजन ऑफ एलोंगेशन, और तीसरे में रीजन ऑफ मैच्योरेशन। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन ही वो एरिया है जहां पर कि रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोगों ने रीजन्स ऑफ द रूट, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट, और उनके कौन कौन से जोन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं, उनके बारे में पढ़ा, और इनके जो फंक्शंस हैं, उन रीजन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज पढ़ाई करी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि
कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।